वे अमनदीप का सग है, मेरी भाई की रज्जू की जो वाइफ है उसके साथ नाजायज संबंध थे। ठीक, देखो आपका कितना भी बुरा हो अच्छा हो, अपना पति को कोई मरवा सकती है कि लेडीज जी, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पे आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल में एक युवक की हत्या करने की आशंका जो है वो परिजनों के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इसमें क्या कुछ किस एंगल से कार्रवाई कर रही है, क्या पूरा मामला है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा कि एसपी डीसी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पे मृतक युवक के परिजन जो है वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे उनके परिवार से कुछ महिलाएं भी उस युवक के परिवार से आई हुई हैं। और बताया जाता है कि 7 बहनों का अकेला भाई है और शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन उसको अगर किसी ने मारा है तो क्यों मारा है, या हत्या की गई है, या किसी और कारणों से मौत हुई है उसकी, अभी तक पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर परिजनों की तो माने तो परिजनों का साफ तौर पे यही आरोप है कि उनके बेटे को जो है वो मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई है। हालांकि इंसाफ की मांग को लेकर के यहाँ पे लगातार यहाँ पे परिवार के लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो भीम आर्मी से भी कुछ जो साथी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से आगे की कार्रवाई जो है वो करेंगे। फिर क्यों है भारतीय सुपर पे आगे मारे क्यों, सपरे क्यों पे, कोई दुश्मन है कि पहले के बेरोजी को नहीं। अच्छा, रहते हो सागे खेत में काम कुम कर दो। अच्छा, जो अमनदीप है, अमनदीप है गए कन्ने काम करते हो, वो मेरो भाई राजू अमनदीप के कन्ने काम करते हो। तो बैंक कन्ने काम कर दो, बैंक खेती बाड़ी को काम करते हो, बैंक ट्रैक्टर भी चला दो, सारो काम बैंक कन करते हो, तूड़े को काम करते हो। तो तूड़ा को काम करते हो तो जी वे अमनदीप का सग है, मेरी भाई की रज्जू की जो वाइफ है उसके साथ नाजायज संबंध थे। ठीक है जी, तो उसके साथ अफेयर था जी उसके साथ। तो वो मेरे भाई राजू को कौन चाहती वह बेन ज़्यादा अमनदीप ना चाहती। तो बेन रोटी कदी तो देती कदी कौन देती, वो बड़ो सो आदमी भी मार रोटी पोगे बेन दे देती, वो बाहर ही रहते। अगर मेरो भाई राजू बाहर रहते तो वो घरे रहते। मेरी माँ ही जी भाभी बीमार रहती, बेने कोई मतलब को नहीं, भाभी बीमार रहती, माची के ऊपर गोली गाड़ी लेके आप ही आराम करती। अच्छा बा आराम करती तो बेन तो बेंग बाऊ कोई आओ कोई जाओ, गोली खा के सो जाए बेंग के मतलब हुआ जी कोई आवा कोई जावे। अच्छा टाबर है भी छोटा है, बाऊ बाऊ मतलब टाबर तो छोटा है, बन के बेरो है जी भाई माँ के काम करे के ना करे। राजू बगीचे काम पर आप तो आज दो दिन बाद के अंदर है बेने अमनदीप घरों लेके जावा खेत के अंदर भी, आजा खेत के अंदर काम पर चला। अमनदीप बंगेरे चाय पी के राजू ने लेके जावे। और बेंगी राजू की जो वाइफ है सरोज, वो 10-15 मिनट बाद वो फिर खेत में जाती है। वो मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं अमनदीप और राजू, और उसके पीछे से वो जाती है डोलू लेके लस्सी का। ठीक है जी, और लस्सी के अंदर बर्फ भी गिर रखी थी। तो उसके बाद हमको नहीं पता है उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। डॉक्टर ने बताई है अभी इसने आधा लीटर स्प्रे पी रखी है, आधा लीटर स्प्रे पी रखी है। करीब 11 बजे उसने पी है, चाहिए उसको पियाई है या पी है उसने, हमको नहीं पता है। या तो उसको राजू की वाइफ को पता है या वो अमनदीप को पता है। ठीक है, हाँ जी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई करे तो ये आज नौबत नहीं आई थी भाई। ठीक है, अभी मांग क्या करेंगे आप? हमारी मांग आई है जी, जो भी आरोपी है वह गिरफ्तार करे और माने न्याय दिलावे। कोई नाजायज संबंध के चलते भाई राजवीर के खेतों में ले जा करके उसको बुला फुसला करके ले गए हैं, और उसको पहले तो दारू पिलाई गई है। उसके बाद पता नहीं वो 3 है 4 हैं, जैसे उसकी जो वीडियो देखी है उस पर चोटें काफ़ी है शरीर के ऊपर। और उसके बाद उसको जहर पिला करके, और पता भी है वो
रास्ते का कांटा था, जैसे भी था, उनके कोई नाजायज़ संबंध थे, ये रास्ते से ये साफ हो जाए। तो उसको जहर पिला करके, और जब वो हो गया भी मृत घोषित हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा करके फरार हो। तो हम तो यही मांग करते हैं भी, एक तो देखो इसमें जो है SC एक्ट का मुकदमा नहीं लगा, 302 लगा रखी है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं, चाहे उसकी घरवाली भी क्यों ना हो, और जो मेन जो दोषी है, जिसने बाइक पे ले जा करके उसको बेला फुसला कर ले जा करके जहर पिलाया, मारा है, या उसके साथ 2 या 3 है, भी उनको रिमांड पर लेकर के सच्चाई उगलाई जाए उनसे। तो आज भीम आर्मी प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं शासन और प्रशासन को, SP साहब और DC साहब को यह कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दो, और जितने भी हमारे बहुजन समाज के जितने भी मैटर से जिले के मैटर है, उनको सबको सुलभ किया जाए, तब यहाँ से उठेंगे। अन्यथा हम यहाँ चाहे हमें 1 दिन लगे चाहे 100 दिन लगे, हमारा पूरा धरना चलता रहेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हम भाई हमारे भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी हम बुलाने का काम करेंगे। तो जो मृतक राजू है उसके परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तो चलिए अब इसकी पत्नी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप पे आरोप लगे हैं जी, कह रहे हैं कि आपने अपने हस्बैंड को मरवा दिया अवैध संबंधों के चक्कर में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसी कोई बात नहीं है भी, जैसे मैंने मरवाया खुद को, आपका कितना भी बुरा हो अच्छा हो, अपना पति को कोई मरवा सकती है कि लेडीज जी? ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने खुद से मरवाया, भी खेत में माँ पे, घर पे माँ और बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए घर से आ गए थे, और मैं आई 12 बजे लस्सी लेके खेत में आ गए तो सो पड़ा था। 3 बजे बोला मैंने स्प्रे पी ली है। वहाँ से मैंने उसे बोला, भी मेरे साथ में उनका खेत था, उनसे मैंने बात की, भी मैंने स्प्रे पी ली। वहाँ से बोला रानियाँ ले जाओ, राजवीर बोला रानियाँ ले जाओ। फिर वहाँ से हम रानियाँ एडमिट करवा लिया अमरजीत डॉक्टर के पास। ऐसी कोई बात नहीं, ना मारपीट की है और ना धक्के से इसे स्प्रे पिलाई गई है, खुद से आपसे पिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पहले ये जिसके खेत में काम करता था उसके साथ खेत में गया था, उसके बाद पीछे से आप गए हैं लस्सी लेकर के, और स्प्रे जो है वो लस्सी में डाल के पिलाया? नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नए स्प्रे डाल लस्सी में पिलाई है। लस्सी तो मैं फिर दोबारा से लेके गई हूँ, पीछे से लेके गई हूँ। ना ही वो जिसका खेत है ना वो था वहाँ पे, अकेला था। अच्छा, बाइक उनकी थी जी, वो गए थे डुडियाड़ी आपके बहन के पास राखी बंधवाने के लिए, और साथ में उसका चाचा था, ये बात है जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब जब घर से निकला था झगड़ा अपनी माँ के साथ तभी हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। किस बात को लेकर के हुआ था, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि सर मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं छाती में, और वे काम के वजन भार का परहेज था, इसलिए माँ बोली आपको करना है तो कर ले, वरना ऐसे पड़े रहने दे। तो मैंने वो उठाने लगी तो वो ऐसे बोला कि क्यों 25,000 अभी तो लगाए हैं, फिर और कहाँ से लेके आएंगे, रोज़ रोज़ बनते थोड़ी हैं, गरीब आदमी है, टाइम पास करते हैं अपना, इसलिए वैसे के साथ बोला पहले तो मेरे आपको पति को खागी, मुझे बोला अब मेरे का मेरे नंबर है, अभी मुझे खाएगी आप दोनों लड़के, इसलिए वो बोला अब आप क्यों झगड़ते हो, मैं आपको खुद ही झंझट मेट देता हूँ। मैंने बोला भी क्या कर रहे हो, बोले खाड़ा बनाने जा रहा हूँ, 150 रुपये शाम को बना के लेके आऊँगा। मैंने इसने बोल के वो वहाँ से निकल गया बाइक लेके, उसके पीछे कोई नहीं था और खेत वाला भी नहीं था, अकेला आया और वहाँ से अकेला ही मैं 12 बजे लस्सी लेके गई हूँ, भी रोटी आके बना के खा लेंगे घर पे। लस्सी लेके गई हूँ, वहाँ पे सुता पड़ा था, मुझे बोला क्या लेने आई है, मैं बोली भी आप पट्ठे लेने आई हूँ डंगरों के लिए और लस्सी लेके आई हूँ, तो घर चलो आप रोटी खा के। बोले नहीं हम घर नहीं जाएंगे, आप माँ और सासू अकेले रहो, आप खुश रहो। ये बात मुझे नहीं बताई, भी मैंने स्प्रे पिए 3 बजे मुझे बताइए, अभी स्प्रे पी लिए मैंने। अच्छा, हाँ। जब आप लस्सी लेकर के जाते हैं तब आपको नहीं बताया उन्होंने कि स्प्रे पी रहे? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने लस्सी जाके वहाँ पे छोड़ दी। तो फिर उन्होंने खुद नहीं बताया था आपको कि स्प्रे? जब हाँ जी, बस से हद से बद हो गया था ना, उस जब बताया था मैंने स्प्रे पिया, आप मुझे जल्दी में जल्दी रानिया पहुँचाओ। जब मैं घबरा गए थे, वो जल्दी में जल्दी हम रानिया पहुँचे। गलती ये है मेरी कि मैं उसे बोल देते भी घर ले जाओ तो मैं घर ले जाती, इतनी गलती है मेरी, और कोई गलती नहीं है। ना मारपीट की है और ना धक्के से स्प्रे पिलाई, इल्ज़ाम लगाए तो खुद जा सकते हैं जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों से हमने आपको रूबरू करवाया। एक पक्ष जो है वो जो मृतक युवक है उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसी की पत्नी ने उसको अवैध संबंधों के चलते जो है वो मरवा दिया, लेकिन उसकी पत्नी से बातचीत की तो पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि पारिवारिक झगड़े के कारण जो है वो खुद जाकर के कीटनाशक का सेवन किया था, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। खैर, इस मामले में पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, किस एंगल से इस मामले को देख रही है, जानते हैं। हमारे पास रिपोर्ट आएगी कि इस जहर से इसकी मृत्यु हुई। हाथापाई वाली बात भी भाई क्लियर कर दी डॉक्टर साहब ने, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गई। तो इन दोनों चीज़ों का जब मिलान हो जाएगा उसके बाद मैं अरेस्ट डालूंगा। समझ रहे हो, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, ये सड़कें भी यहीं हैं। ये काम जो आप करने लग रहे हो ये बाद में भी कर सकते हो आप,
वहीं इस मामले में अगर बात करें तो पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ, जिस अमनदीप का नाम लिया जा रहा है और जो मृतक राजू है उसकी पत्नी के, यानी कि 2 लोगों के खिलाफ धारा 302, 328 और 34 के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में 3 धाराएं तो लगा दी हैं, लेकिन क्या इन धाराओं पे आगे अमल में लाया जाएगा या फिर इनमें से कुछ धाराएं जुड़ती हैं या घटती हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो दोनों ही पक्षों से हमने आपको मिलवाया, दोनों ही पक्षों से जाकर के बातचीत की तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे आरोप लगाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन आरोपों को निराधार बताया है। मृतक युवक के परिजन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उसे जहर दे करके मारा गया है, लेकिन उसी की पत्नी की जब माने तो उसका साफ तौर पे कहना है कि माँ बेटे के बीच झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, जिससे उसने खुद जहर पी करके अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त की है। खैर, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में किस आधार पर और किन तथ्यों के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक FSL की रिपोर्ट आनी जो है वो बाकी है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और क्या कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस मामले को लेकर के पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।